इंदौर के सांवेर विधानसभा क्षेत्र के सेमलिया जाऊ गांव में पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह सांवेर के प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू के लिए सभा करने के लिए पहुंचे। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी दिग्विजय सिंह के साथ सभा स्थल पर नजर आए। अपने शुरुआती भाषण में ही दिग्विजय सिंह आक्रामक नजर आए और उन्होंने कांग्रेस सरकार को गिराने की साजिश को लोकतंत्र की हत्या करार देते हुए कहा कि पूरे विश्व में भारतीय लोकतंत्र की बदनामी हुई है, जबकि पूरे विश्व में ही भारतीय लोकतंत्र को माना जाता है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक मंत्री विधायकों ने जनता के हित के लिए काम कर रही सरकार को अपने हित के लिए गिरा दिया। हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ के लोकतंत्र की लोग तारीफ करते हैं। आज हालात क्या है? पूरे विश्व में हम लोगों को बदनामी हो गई है कि यहाँ तो विधायक बिक जाता है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करने आया हूँ कि ये मौका है लोकतंत्र बचाने का। जानवरों के मेलों में जानवर बिकते देखे हैं, लेकिन विधायक बिकते हम लोग नहीं देखे थे। लोकतंत्र का जो मूल आधार है वो समाप्त हो रहा है और लोकतंत्र में ये हम लोग प्रमाणित नहीं कर देंगे कि पैसा ही सब कुछ नहीं है तो लोकतंत्र नहीं बचेगा। तो चुनाव काहे के लिए कराते हो? बोली लगवा लो। जो सबसे ज्यादा पैसा दे, कांग्रेस पार्टी का या भाजपा का, उसको विधायक चुन लो। जो जनता के साथ विश्वासघात करता है, जो जनता के साथ विश्वासघात करके बिक जाता है, ऐसे आदमी की तरफ तो देखने भी मैं तो पाप मानता हूं। शिवराज से बड़ा भ्रष्टाचारी कोई होगा नहीं और हमारे पास प्रमाण है। मैं उस गांव में गया हूं, जैत, जहां के ये रहने वाले हैं। नर्मदा परिक्रमा में वो गांव आता था। 50 घर की बस्ती, जहां एक डंपर नहीं था 2003 तक, आज कम से कम 250 डंपर उस गांव में है और अवैध रेत खनन इतने बड़े पैमाने पर हो रही है कि आप सोच नहीं सकते। वहां से आगे चलकर हम गए तो मां नर्मदा जी के अंदर रेत के जो टापू बने हुए हैं, वहां पर जो खुदाई मशीनों से की, इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए कि 2 हाथी उसमें डूब जाए तो दिखे। रेत समाप्त कर दी और इसका पूरा का पूरा श्रेय है श्री शिवराज सिंह चौहान को। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू ने कहा कि वे सांवेर से विधायक रह चुके हैं। क्षेत्र की जनता के लिए उन्होंने काम किया है। कांग्रेस की सरकार आती है तो वह सभी अधूरे काम जो पिछले 15 सालों में नहीं हुए, उनके विकास में गति आएगी। यहाँ की पानी की टंकी किसने बनाई? आया था मैं उद्घाटन करने। आज हालत ये हो गई इस क्षेत्र के विकास में, इस क्षेत्र का विकास रुक गया है। गद्दारी तो हुई है। आज जीतू भाई हमारे बीच में आ गए हैं, हमारे साथ गद्दारी हुई है, हम लोगों को धोखा दिया गया है और इस क्षेत्र की जनता, मैं मानता हूँ आदरणीय जीतू पटवारी जी, अरे इधर है भैया, इधर क्या अरे माननीय मुख्यमंत्री, अरे आज हम लोग इस क्षेत्र के, मैं पूछना चाहता हूँ शिवराज सिंह चौहान से कि गए साल हमारी फसलें नष्ट हुई थी, सोयाबीन खराब हुआ था। जब सोयाबीन खराब हुआ, ये विपक्ष में थे, कांग्रेस के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से मांग कर रहे थे 40,000 रुपया हेक्टर के हिसाब से मुआवजा दो। आज मैं मुंह नहीं खुल रहा है। कल यार कहीं जनसंपर्क में आए थे, घूम रहे थे, आप बोले बहुत सारा पैसा हमारे पास सब है, लेकिन उधार का घी ले लेके पी के ये पहलवान बनना चाहते हैं, वाइन टाइप का लेना। आज मैं पूछना चाहता हूँ तुलसीराम सिलावट और शिवराज सिंह चौहान से कि आप मुख्यमंत्री हो,
वो आप मुख्यमंत्री हो तो 40,000 हेक्टेयर के पैसे आप क्यों नहीं दे रहे हो? किसान भाइयों की बात करते हो। यहाँ इतना बड़ा हादसा हुआ, 2 लोग मर गए, बच्चा यहाँ पे निकाल रहे थे और तुलसीराम सिलावट यहाँ पे नरियल बोल रहे थे। बेशर्मी की हद, वही मानव भाव नहीं, मानवीय स्वभाव, वही अंतरात्मा नहीं बोल रही है। अरे दूसरे दिन कर लेता, वैसे ही कर लेता। मानवता के नाम पे हम लोग तो यहाँ पे जब कोई ऐसा कुछ निकलता है तो हम लोग तो गाड़ी रोक लेते हैं, हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए मृदुभाषी न्यूज।